नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम गुरुवार व्रत की कथा सुनेंगे। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है। दिन में एक समय पीले वस्त्र धारण करें। भोजन में चने की दाल ही खाएं। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन भी करें, इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गुरुवार व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। किसी भिक्षा को भिक्षा नहीं देती, सारे दिन घर में कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा मांगने की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, मैं इस समय तो घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा फिर आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं? अभी मुझे समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही समय नहीं है तो क्या मुझको दोगी? और साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ा कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर लो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों को कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। संध्या के समय अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन सुबह उठकर झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के एक कोने में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना दाना ना रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में तो खाने को अन्न नहीं, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुमने कुछ नहीं दे दिया। अब पूरा घर तुम्हारा खाली है, तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तुम चाहती हो सो कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए, और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेव, आप जैसा ही कहोगे वैसा मैं करूँगी। तब महात्मा जी बोले, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान करके घर को गोबर से लिपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न तथा जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारे घर में सब चीज भर जाएगा और मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से सारी पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोगकर दीर्घ काल को जीवित रही और स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।